रुके हैं सुसाइड पॉइंट पे। शाम के टाइम यहाँ पे रोज पूजा होती है और कहा जाता रहती थी गर्मियों में, ठीक है, और जब सर्दियाँ होती थी तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी। वाह, इतना सुंदर लग रहा है ना, जो ये पूरी सड़कें स्टोर होता था और इसका यूज अलग अलग कामों में। ये जगह सनराइज एंड सनसेट के लिए बहुत फेमस। भी टिकट लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे टिकट की चेकिंग करवानी पड़ती दिन के टाइम पे तो सभी जल महल देखने आता है, बट हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 3 हमारे जयपुर ट्रिप का और हम लोग सिर्फ एक ही जगह कवर करने वाले हैं, वो है नाहरगढ़ फोर्ट। तो हमने ये कैब बुक करवाई है और अभी हम लोग रुके हैं सुसाइड पॉइंट पे। यहाँ से फोर्ट पहुँचने में हमें 25 to 30 मिनट्स लग जाएंगे, तो अभी पहले यहाँ पे फोटो क्लिक करवा लेते हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं पार्किंग में, अभी सनसेट होने वाला है। ये जगह थोड़ी हाइट पे है तो सनसेट एंड सनराइज के साथ साथ जयपुर का भी व्यू काफी अच्छे से दिखता है। यहाँ पे भी टिकट लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे टिकट की चेकिंग करवानी पड़ती है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं। टिकट के चार्जेस 50 रुपीज पर पर्सन है और स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपीज पर पर्सन। कल हम लोग आमिर फोर्ट के शीश महल में गए थे तो वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज और अंदर आपका फोन या कैमरा भी नहीं अलाउड है। अगर आपको फोटोज क्लिक करवानी है तो वहाँ पे ऑलरेडी फोटोज क्लिक करवाने के लिए उनके अपने फोटोग्राफर्स है और उसके भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये है वो जगह जहाँ पे पूरे पैलेस के बारिश का पानी है, वो जगह जहाँ पे पूरे पैलेस के बारिश का पानी। Oh my God! अब यहाँ पे थोड़ी देर एक्सप्लोर करेंगे, फिर जाएंगे अंदर जहाँ पे 9 रानियां रहती थी, तो मैं वहाँ की आपको हिस्ट्री भी बताऊंगी। ये देखो यार, ये इंसान यहाँ कैसे गया ना। ओ भाई साहब, क्या कर रहा है ये? कौन है ये लोग? तो इतनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है मेला लगा है। सब लोग देखने आए हैं सनसेट और मैं देखने आई इन सबको। जल्दी वहाँ से हटो। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये भीड़ है सनसेट देखने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ 9 रानियां रहती थी। क्या बोला तूने? हम लोग आ गए सनसेट देखे, जिसके लिए लोग इतना दौड़ रहे थे, पर मैं सीरियसली आपको बता दूंगी कि हमारे घर का सनसेट अब मुझे स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी। फिर आज हम चलते हैं वहाँ पे और यहाँ पे ऐसी ही गाड़ियाँ चलती है टैक्सी। के पास ज़्यादा ही पैसे है तो वो ये भी ले सकते हैं, इस पूरे महल में इस पे घूम सकते हो। चलो अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। ये है मेन गेट जहाँ सारी रानियां रहती थी। जो 9 रानियां थी उनके अलग अलग पैलेस थे और वो सारे सेम ही दिखते थे। अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी, तो पहले टिकट चेक करवाते हैं फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे टोटल 2 जगह हमारी टिकट चेक हुई है, एक तो मेन गेट पे जहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया था, दूसरी रानियों के पैलेस में एंटर करने से पहले। जो आपको ये छोटी छोटी खिड़कियां दिख रही है ऊपर, वहाँ रानियां रहती थी और ये है मेन आंगन जहाँ पे सारे कार्यक्रम हुआ करते थे और रानियां अपने अपने पैलेस से ही देखती थी। रानियों के पैलेस में जाने के लिए राजा का एक स्पेशल रास्ता था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और उस रास्ते के थ्रू राजा अपनी रानियों से मिलने जाते थे और किसी भी रानी को कोई आइडिया नहीं होता था कि राजा किस रानी के पास जा रहे हैं। यहाँ पे रानी के साथ साथ दासी के भी अलग रूम होते थे और जो ये सामने आपको रूम दिखाई दे रहा है वो किचन है और ये किचन का सारा स्टोरेज स्पेस है। ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है। यहाँ पे सारे रास्ते एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड है। ये रास्ते छोटे छोटे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो सैनिक है वो झुंड में ना चले। गर्मियों में रानियां इस फ्लोर पे आके रहती थी। कि बंदर आई की है यहाँ पे रेस्टोरेंट। बंदर छोटे बंदर। थोड़ी देर में जैसे ही सारी लाइट्स ऑन हो जाएगी यहाँ का व्यू बहुत सुंदर दिखेगा। 2000 years later. वाह, इतना सुंदर लग रहा है ना, जो ये पूरी सड़कें कितनी साफ दिख रही है। ये देखो कितना बढ़िया दिख। शाम के टाइम यहाँ पे रोज पूजा होती है और कहा जाता है जब इस फोर्ट का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पे कोई भी दीवार नहीं टिक रही थी, मतलब अगले दिन दीवार खुद ही गिर जाती थी। तो उसके बाद से यहाँ पे पूजा करवाई गई और काम अच्छे से होने लग गया था। तभी से आज तक ये पूजा रोज शाम को की जाती है। वहाँ बैठ के रानियां सारा कार्यक्रम देखती थी।
जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी यहाँ से फिसल के नीचे आता था और ये जो है यहाँ से मेन बावड़ी में स्टोर हो जाता था, जहाँ से कि वो अलग अलग कामों के लिए यूज में लाया जाता था। राजा था वो खुद यहाँ नहीं रहता था, उसकी जो रानियाँ थी वो निचले फ्लोर पे रहती थी गर्मियों में, ठीक है, और जब सर्दियाँ होती थी तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी, ऊपर वाले इन फ्लोर्स पे रहती। बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस। जब पहले लड़ाई होती थी ना तो उसके लिए ये वाली तोप्स होती थी। ये जो ऊपर जा रहा है रास्ता वो राजा के महल के लिए जा रहा है। अगर आपको फोर्ट की हिस्ट्री पता है तो आपको ज्यादा मजा आएगा पूरा फोर्ट घूमने में। तो आप या तो गाइड ले ले या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख के जाए। क्या बोला तूने? दिन के टाइम पे तो सभी जल महल देखने आता है, बट रात के टाइम पे यहाँ का व्यू बहुत सुंदर दिखाई देता है और काफी अच्छी सिटी है। जल महल के बिल्कुल सामने हम लोग रुक गए हैं गोलगप्पे खाने। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।